अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा और हम कर रहे हैं क्लास 10th की फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को स्टडी करते करते हमने अपनी प्रीवियस 2 क्लासेस के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉस पढ़ने के साथ साथ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस यानी कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर्स भी पढ़ी। हमने कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर का एक ब्रीफ ओवरव्यू पढ़ा। हमने इनके इम्पॉर्टेंट फीचर्स देखने की कोशिश की। स्टूडेंट्स, अब हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर थोड़ी सी डिटेल में पढ़ने लगे हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक कॉन्केव मिरर से इमेज हासिल किया जा सकता है। इस कॉन्केव मिरर से इमेज कब रियल प्रोड्यूस होगा, कब वर्चुअल प्रोड्यूस होगा और इन रियल और वर्चुअल इमेजेस की क्या प्रॉपर्टीज होंगी। इन रियल और वर्चुअल इमेजेस को कहाँ ऑब्टेन किया जा सकेगा, यानी इमेज डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, फोकल लेंथ कैसे किस फॉर्मूले में पुट की जाएगी। सो स्टूडेंट्स, इन तमाम चीज़ों को डिटेल में मेरे साथ पढ़ने के लिए चलिए लाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी उस गुफ्तगू को जो हमने पिछली क्लास में छोड़ी थी। हमने बात ख़त्म की थी कन्वेक्स और कनकेव मिरर के इमेजेस बनाने पर। स्टूडेंट्स, अब मैं स्पेसिफिकली थोड़ा सा और आगे इमेजेस की फॉर्मेशन डिस्कस करने लगा हूँ आपके साथ। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारे पास वो मिरर जिसकी इंटरनल सरफेस रिफ्लेक्टिंग है वो कॉन्केव मिरर कहलाता है। लेट मी ड्रॉ इट इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आपके सामने उसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। समथिंग लाइक दिस। एक ये मिरर आप देख सकते हैं। इस मिरर में मैं कहता हूं कि इसकी आउटर सरफेस रफ है और इंटरनल सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। तो लेट्स ड्रॉ इट। ये इसका पोल आ जाएगा और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। स्टूडेंट्स, हमने इस मिरर के लिए नाम मुंतखब किया था, इसे कॉन्केव मिरर कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब सवाल ये है कि कॉन्केव मिरर हमने जैसे पिछली बार डिस्कस किया था कि कभी ये रियल इमेज फॉर्म करता है, कभी ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो हमने देखना है कि रियल इमेज कैसा होगा और कब फॉर्म होगा, रियल इमेज के पैरामीटर्स क्या होंगे, और अगर ये कॉन्केव मिरर वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा तो वर्चुअल इमेज कैसा होगा और वर्चुअल इमेज के पैरामीटर्स कैसे होंगे। स्टूडेंट्स, चलिए बात को आगे लेके चलते हैं। हमारे पास इस कॉन्केव मिरर के लिए सेंटर में पोल है। आप जानते हैं कि इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है। यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर मौजूद होगा इसके लिए, दैट इज सी। स्टूडेंट्स, आप ये भी जानते हैं कि कॉन्केव मिरर लाइट की रेस को वाकई रिफ्लेक्ट करने की और एक पॉइंट पर फोकस करने की एबिलिटी रखता है। तो इसका प्रिंसिपल फोकस रियल है। तो प्रिंसिपल फोकस कहाँ लाया करेगा? एक जनरल रूल के मुताबिक याद रखिएगा, किसी भी मिरर के लिए अगर हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का फासला यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन हो तो हम प्रिंसिपल फोकस को फाइंड आउट कर सकते हैं, हम फोकल लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, फॉर जस्ट द अप्रोक्सीमेशन फोकल लेंथ f इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। किसी भी मिरर के लिए ये बात दुरुस्त है कि इसकी फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के इक्वल होती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसकी फोकल लेंथ जानते हैं कहाँ पर मौजूद होगी? इस बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के सेंटर में, यहाँ पर कहीं पे। सो ये इसका पॉइंट ऑफ फोकस या प्रिंसिपल फोकस होगा और इसकी पोल से जो लेंथ होगी, इसकी पोल से जो फासले की डिस्टेंस की वैल्यू होगी वो इसकी फोकल लेंथ कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब सवाल ये है कि हाउ दिस इज गोइंग टू फॉर्म द रियल इमेज। सबसे पहली बात कि रियल इमेज कैसे बनेगा और रियल इमेज के पैरामीटर्स क्या होंगे। स्टूडेंट्स, किसी हद तक मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूँ ये बात, बस मुझे अब रे डायग्राम ड्रॉ करनी है। स्टूडेंट्स, लेट्स ड्रॉ इट। हम कहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल पड़ा हुआ है आउटसाइड या बियॉन्ड द प्रिंसिपल फोकस, समथिंग लाइक दिस। मेरा प्रिंसिपल फोकस ये था और ऑब्जेक्ट
प्रिंसिपल फोकस के बियॉन्ड पड़ा हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज माय ऑब्जेक्ट, यहां पर लिख देता हूं ये मेरा ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स, इसकी रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कैसी बनेगी? बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, हम कहेंगे कि एक लाइट की रे आएगी, आके इस मिरर को टकराएगी। नाउ व्हाट विल हैपन, एक रूल याद रख लीजिएगा इस कॉनकेव मिरर के लिए, जब भी कोई लाइट की रे आकर इस मिरर को टकराती है स्टूडेंट्स, वो लाइट की रे अगर तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, जैसे कि ये वाली लाइट की रे, वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस से पास करती है। सो ये लाइट की रे जो आके इस मिरर को टकराई स्टूडेंट्स, अब ये लाइट की रे रिफ्लेक्ट कुछ इस तरह से होगी कि प्रिंसिपल फोकस से होती हुई गुजरेगी। स्टूडेंट्स, लेट्स ड्रॉ इट। हम कहेंगे ये लाइट की रे का अब नया पाथ कुछ ऐसा होगा। सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। क्या इमेज बन गया? नहीं। याद रखिएगा, इमेज किसी भी मिरर से या किसी भी लेंस से उस सूरत में बनता है जब लाइट की रेस आपस में किसी पॉइंट पर मीट करें। यहां पर हमने तो सिर्फ एक ही लाइट की रे ड्रॉ की है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स ड्रॉ द अनदर रे ऑफ लाइट। हम कहेंगे कि अब जो लाइट की रे आएगी वो इस तरह से इसके पोल पर टकराएगी और टकरा कर यहां से फिर रिफ्लेक्ट होगी कुछ इस तरह। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये दो लाइट की रेस इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं। सो यहां पर इसका इमेज बनेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो इमेज बन रहा है आप देख सकते हैं लाइट के वाकई किसी पॉइंट पर मीट करने से बन रहा है। यू कैन सी हियर, ये लाइट की रे एक रिफ्लेक्ट होकर आई, दूसरी लाइट की रे इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर आई। तो यू कैन सी ये जो इमेज बन रही है ये लाइट की रेज के एक पॉइंट पर मीट करने से बन रही है। स्टूडेंट्स, अब ये इमेज रियल है कि वर्चुअल है, ये आपने फैसला करना है, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस क्लास में रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट किसी हद तक सिखा चुका हूं। आपको बता चुका हूं कि इमेज रियल तब कंसिडर होती है कि जिस केस में ऑब्जेक्ट हो उसी साइड पर, उसी तरफ, उसी साइड पर जो बने वो हमारी इमेज बने। तो स्टूडेंट्स, यहां पर जिस तरफ ऑब्जेक्ट था उसी तरफ हमारी इमेज फॉर्म हो रही है। यू कैन सी हियर दिस इज द इमेज। तो क्या ख्याल है, आप क्या कहेंगे, हमारी इमेज रियल है या वर्चुअल है? दिस इज द रियल इमेज। ये जो मैंने आपको रूल अभी बताया है, दिस रूल इज द ओनली रूल फॉर द मिरर्स। मिरर्स के केस में रियल इमेज वो इमेज कहलाती है विच कैन बी ड्रॉन ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस तरफ ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड पर जो इमेज ऑब्टेन हो वो रियल इमेज है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हम अभी सीख रहे हैं, ये हम क्या सीख रहे हैं? रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर से बनने वाली रियल इमेज। मैं आपको बता चुका हूं कि रियल इमेज वही है जो ऑब्जेक्ट ही की साइड पर बनती है। तो स्टूडेंट्स, ये सिर्फ याद रखना आपने, मैं बार बार इस चीज पर एम्फसाइज कर रहा हूं, ये मिरर्स के लिए। जब मैं लेंसेज का पोर्शन इस चैप्टर के लिए शुरू करवाऊंगा तो लेंसेज के लिए रियल और वर्चुअल इमेजेस की पोजीशंस थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। चलिए, ये बात तो आप समझ गए। अब कुछ पैरामीटर्स मजीद स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये फासला, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। लेट्स राइट इट P, इसे P कहेंगे। सो P इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैं यहां पे छोटा सा आपके सामने लिख देता हूं, ये एक ऑब्जेक्ट का मिरर से फासला है, इसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, और जहां पर इमेज बन रहा होगा उस इमेज के लेंस से बनने वाले फासले को क्या कहेंगे? Q, यानी इमेज डिस्टेंस। सो याद रखिएगा आज के बाद Q इज कॉल्ड एज द इमेज डिस्टेंस। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर दो बातें जो मैं पहले भी किसी हद तक डिस्कस कर चुका हूं, यहां पर रिकॉल करवाने लगा हूं। जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है उनके बारे में चंद बातें आपने अपने माइंड में हमेशा स्टोर रखनी है फॉर कनकेव मिरर। और इस केस के लिए जो भी आपके सामने मैंने ड्रॉ किया है, गौर से याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट इज नॉर्मली टेकन एज पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आमतौर पर पॉजिटिव लिया जाता है। अब ऑब्जेक्ट पॉजिटिव क्यों लिया जाता है और कब लिया जाता है? आपकी किताब में ये बात एक्सप्लेन की गई है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज टेकन एज पॉजिटिव फॉर द रियल ऑब्जेक्ट्स।
और ये हमारे केस में जो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पड़ा हुआ है ये रियल ऑब्जेक्ट ही है। सो दिस इज द रियल ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऑब्जेक्ट तो रियल ही होता है, इसके अलावा भी कोई ऑब्जेक्ट होता है? जी स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी एक ऑब्जेक्ट होता है, उसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब होगा, कैसा होगा, इसे डिस्कस करूंगा आने वाले अगले केसेस में। तो स्टूडेंट्स ये रियल ऑब्जेक्ट है। रियल ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, और जो इमेज डिस्टेंस है याद रखिएगा वो भी रियल इमेजेस के लिए हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है। सो हमारा यहाँ पर जो इमेज बन रहा है, क्योंकि रियल बन रहा है, तो हमारा इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर जो आप इमेज बनता हुआ देख रहे हैं, ये इमेज किस नेचर का है? रियल तो है, लेकिन इसके अलावा इसकी और क्या क्या नेचर्स हैं? स्टूडेंट्स, क्या ये इमेज जो बन रहा है ये सीधा है ऑब्जेक्ट की तरह या उलट बन रहा है? ऑब्वियसली ये इमेज सीधा नहीं है। हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से था कि उसका हेड ऊपर था और टेल नीचे थी एक एरो की, लेकिन हमारा जो इमेज बन रहा है उस ऑब्जेक्ट के लिए वो कुछ इस तरह से है कि उसका हेड नीचे की तरफ है, टेल ऊपर की तरफ है, तो हमारा इमेज इन्वर्टेड बन रहा है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, नॉर्मली रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड। सो आपने एक चीज देख ली कि रियल इमेज के लिए Q की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है, और दूसरी चीज भी मैंने आपको बता दी, रियल इमेजेस आर नॉर्मली इन्वर्टेड। आप इन्हें मोस्टली जहां पर भी जब भी देखेंगे इन्वर्टेड ही होंगे, अपसाइड डाउन होंगे। और स्टूडेंट्स फाइनली इस केस में एक और चीज भी है, एक और लेंथ भी है, इसे हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, इसे फोकल लेंथ कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिस फोकल लेंथ इज गोइंग टू बी, क्या कहेंगे, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? आप जानते हैं ये फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। So one last parameter for this image is f. f is going to be positive. क्यों positive होगी dear students? It is positive because ये ऐसे मिरर के लिए जिसका प्रिंसिपल फोकस वाकई रियलिटी में लाई करता है, ये लाइट की रेस को एक पॉइंट पर फोकस कर सकता है। तो स्टूडेंट्स दिस वाज द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर। ये आपको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके माइंड में पिक्चर्स क्लियर करने के लिए। रियल इमेज की एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो मैं आपसे और भी शेयर करना चाहता हूँ वो ये है, याद रखिएगा, रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इस पॉइंट को मैं आगे आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा कैसे रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन, चलिए एक और स्टेप आगे चलते हैं। हमने शुरू में ये बात कही थी कि जो हमारे कॉनकेव मिरर्स हैं, दे कैन फॉर्म द रियल इमेज एज वेल एज दे कैन फॉर्म द वर्चुअल इमेज। सो हाउ दे फॉर्म द रियल इमेज यू हैव सीन, आप देख चुके हैं कि रियल इमेज कैसे बनाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वर्चुअल इमेज कैसे बनाएंगे, आप जानना चाहते हैं, तो चलिए इस वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन को भी सीखते हैं। स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि लेट्स से हमारे पास फिर से ये एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का सेंटर इज द पोल, ये मैंने पोल ड्रॉ कर दिया, और ऐसे ही यहां पर एक प्रिंसिपल एक्सेस पास करती हुई गुजरेगी जो कि पोल पे से पास कर रही है। लेट्स ड्रॉ द पोल हियर। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स दिस इज द पोल, ये हमारा इस मिरर का पोल है P। चलिए एक और कदम आगे मूव ऑन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। आप जानते हैं कि इसका प्रिंसिपल फोकस रियल है, तो लेट्स ड्रॉ दिस प्रिंसिपल फोकस। इसके प्रिंसिपल फोकस को ड्रॉ करता हूं। गौर से मेरी एक बात सुनिएगा, यहां पर जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, दिस ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड प्रिंसिपल फोकस। ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस से बाहर पड़ा हुआ है। अगर मैं इसकी कंडीशन लिखूं तो मैं कंडीशन लिख सकता हूं, कंडीशन कहते हैं कि यहां पर ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट क्या है, लोकेशन क्या है। सो द कंडीशन फॉर दिस इज कैन बी रिटन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द फोकल लेंथ। नाउ इसको जरा डायग्राम से देख लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारी फोकल लेंथ और ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से बड़ा है और हमारे पास इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है। लेकिन अगर इसके बरअक्स देखा जाए, इसके
ऑपोजिट देखा जाए, अगर हम ऑब्जेक्ट को विद इन फोकल लेंथ प्लेस करें तो क्या होगा? प्लेस करके देखते हैं, खुद ही देखेंगे कि हमारी इमेज किस तरफ जाएगी। आई डोंट नो, लेट्स सी। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, हमने ये ऑब्जेक्ट रखी, दिस इज द ऑब्जेक्ट, लेट मी राइट इट हियर, द ऑब्जेक्ट। मैं यहां पे लिखता हूं ये हमारी ऑब्जेक्ट है और ये पॉइंट प्रिंसिपल फोकस है, एफ है। स्टूडेंट्स अब क्या होगा? आप जानते हैं वो लाइट की रेस जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, मिरर को टकराकर जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो प्रिंसिपल फोकस से होती हुई गुजरती हैं। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। हमारी ये लाइट की रे बन जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से दिखाई देगी। सो एक सिंगल रे ऑफ लाइट से तो कभी भी इमेज नहीं फॉर्म होता। स्टूडेंट्स चलिए एक कदम और आगे चलते हैं। एक दूसरी रे ऑफ लाइट जो इस पॉइंट पर टकराएगी तो क्या होगा? स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा, ये रे ऑफ लाइट मिरर को इस तरह से टकराई है कि एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। 90 डिग्री पर रिफ्लेक्शन कैसी होती है? स्टूडेंट्स मैं यहां पर रुक गया, मैंने ये डायग्राम यहां पर ही छोड़ दी। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर करके फिर आगे चलूंगा, बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स याद रखिए, आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, उन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने कहा था कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। लेट्स सी, आपने कहा ये लाइट की रे आकर टकराई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, ये लाइट की रे रिफ्लेक्ट होकर चली गई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन गया। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, this is angle of reflection. So from the laws of reflection we will say angle of incidence is equals to the angle of reflection. Students क्या होगा अगर इंसिडेंस रे जीरो एंगल फॉर्म करे? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या होगा अगर इंसिडेंस रे जीरो एंगल फॉर्म करे? ये एंगल हम किससे मेजर कर रहे हैं? नॉर्मल से। चलिए इस केस को भी समझते हैं। स्टूडेंट्स नाउ इमेजिन दैट आपके पास ये वही मिरर है और इस मिरर पर ये रहा नॉर्मल। अगर लाइट की रे इसी नॉर्मल के ऊपर आकर फॉल करे लाइक दिस, तो एंगल क्या होगा? हम एंगल नॉर्मल से मेजर करते हैं, अब लाइट की रे खुद नॉर्मल पर है, तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस डियर स्टूडेंट्स जीरो है, ये बिल्कुल नॉर्मल के ऊपर ही फॉल कर रही है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट ऑल्सो बी जीरो, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए। तो लाइट की रे कैसे रिफ्लेक्ट करेगी? डियर स्टूडेंट्स, द रे ऑफ लाइट विल बाउंस बैक आइडियली इन द सेम डायरेक्शन बट ऑपोजिट टू द इनिशियल। बिल्कुल उसी सिमत में, बिल्कुल उसी पाथ में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अगर आने वाली रे इस तरह टकराई थी तो जाने वाली रे इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक होगी, उसी पाथ को रिट्रेस करेगी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये उस सूरत में होगा कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस के एतबार से तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर गौर करें तो ये लाइट की रे हमारे ग्लास या मिरर के साथ 90 डिग्री बना रही थी, तो यहां पर भी कुछ इसी तरह का होगा। ये एंगल अगर 90 डिग्री बन गया तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या ये लाइट की रे किसी सूरत किसी और एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी? द आंसर इज नो। ये जिस पाथ पर जाकर टकराई थी उसी पाथ के साथ वापस आ जाएगी। देयर इज अ प्रॉब्लम। जिस पाथ पर टकराई थी उसी पाथ से टकरा के वापस आ गई। डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर मी। ये तो दो लाइट की रे किसी पॉइंट पर मीट ही नहीं कर रही, क्या इमेज बनेगा? स्टूडेंट्स, इस तरफ रियल इमेज नहीं बन रहा, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उस तरफ जब लाइट की रेज रिफ्लेक्ट होकर आई तो आप देख सकते हैं ये तो कभी मीट ही नहीं कर रही। इस केस में जब दो लाइट की रेज टकरा कर आई थी तो एक पॉइंट पर मीट हो गई थी तो इमेज बन गया था। यहां पर क्या इमेज बन रहा है? यहां पर रियल इमेज नहीं बन सकता। तो अब यहां पर हम क्या करें डियर स्टूडेंट्स? हम इन्हीं
रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ एक्सट्रापोलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये लाइट की रेज पीछे की तरफ एक पॉइंट पर मीट कर गई हैं। तो चलिए इन्हें एक्सटेंड करके एक इमेज बना देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये इमेज बन जाएगा। दिस इज द कौन सा इमेज है? रियल इमेज है ये। दिस इज नॉट द रियल इमेज, दिस इज द वर्चुअल इमेज। क्योंकि मैं बता चुका हूं कि हमारे पास रियल इमेज वो इमेज है विच इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस तरफ ऑब्जेक्ट हो उसी तरफ फॉर्म हो। अब आप देख सकते हैं ये जो इमेज बन रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये इस मिरर की ऑपोजिट साइड पर बन रहा है। सो इन दिस सिचुएशन हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये हमारा वर्चुअल इमेज है। स्टूडेंट्स, हमारे इसी कॉनकेव मिरर ने वर्चुअल इमेज फॉर्म कर दिया। सो चंद बातें इस वर्चुअल इमेज के हवाले से, लेट्स राइट इट हियर। चलिए यहां पर लिखते हैं वर्चुअल इमेज। क्या ये इन्वर्टेड है? पहली बात गौर से देखिए, क्या ये इन्वर्टेड है? ऑब्वियसली नो माय डियर स्टूडेंट्स। हमारे ऑब्जेक्ट का हेड जिस तरफ है उसी तरफ इस इमेज का भी हेड बन रहा है। सो इसे हम कैसे बोलें? उल्टे को जो अपसाइड डाउन हो उसे इन्वर्टेड कह देते हैं। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे इरेक्ट। सो द वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट। स्टूडेंट्स, पहली बात आपने देख लिया कि द इमेज इज इरेक्ट। द सेकंड थिंग इज, क्या ख्याल है ये इमेज ऑब्जेक्ट के साइज जितना ही है? नॉट एट ऑल। दिस इमेज इज लिटिल बिट बिगर देन द ऑब्जेक्ट। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये इमेज मैग्नीफाइड है। स्टूडेंट्स, मैग्नीफाइड का वर्ड आमतौर पर यूज किया जाता है ऐसे इमेजेस के लिए जो हमारे ऑब्जेक्ट से असल से थोड़े से बड़े हों। जैसे कि हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास, आपने लेंजेस में देखा हुआ है, छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है। सो हम कहते हैं कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास है, बड़ा करके दिखाने वाला। तो मैग्नीफाई मीन्स कुछ बड़ा करके दिखाया जाए। सो यहां पर जो इमेज ये मिरर फॉर्म कर रहा है, सो दिस मिरर इज फॉर्मिंग द मैग्नीफाइड इमेज। तो इसलिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये कॉनकेव मिरर्स मेकअप के लिए भी सूटेबल हैं, डिजायरेबल हैं। क्योंकि इनके केस में अगर ऑब्जेक्ट विद इन द फोकल लेंथ पड़ा हो तो ऑब्जेक्ट का बनने वाला इमेज एक तो इरेक्ट है, सीधा है, और मैग्नीफाइड भी है, थोड़ा सा बड़ा भी बन रहा है। सो दीज मिरर्स आर suitable for the makeup when object is placed in between the focal length of concave mirrors. So अब इसकी कंडीशन क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? लेट्स राइट देयर कंडीशन। मैंने कंडीशन आपके सामने बता दी, अब लिख देता हूं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P इज लेस देन द प्रिंसिपल, ऑब्जेक्ट P इज लेस देन द फोकल लेंथ। लेट्स राइट दिस। अब इस केस में हमारी इमेज हमेशा क्या बन रही होगी? वर्चुअल। तो अब इस केस में अगर आप इसके पैरामीटर्स लिखना चाहें कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा है, Q इमेज डिस्टेंस कैसा है, फोकल लेंथ F कैसी है, तो कैसे लिखेंगे? स्टूडेंट्स, हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P इज पॉजिटिव, नॉर्मली इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। Q इमेज डिस्टेंस इज, क्या लूं यहां पर? स्टूडेंट्स, आपको बता चुका हूं इमेज डिस्टेंस इज टेकन पॉजिटिव फॉर द रियल इमेज, द इमेज इज नॉट रियल हियर। सो याद रखिएगा Q इज टेकन एज नेगेटिव, इसे नेगेटिव लिया जाएगा। जब भी आप सॉल्व करेंगे कोई क्वेश्चन, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इट इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। और फोकल लेंथ स्टूडेंट्स, बेशक इमेज वर्चुअल बन रही है लेकिन इस लेंस के पास इन लाइट की रेस को
प्रिंसिपल फोकस पर मीट करने की एबिलिटी तो है, फोकस करने की सलाहियत तो है, तो इसीलिए इसका फोकल लेंथ वाला जो पॉइंट है दैट इज टेकन एज पॉजिटिव. सो स्टूडेंट्स, f is taken as positive. The focal length is always taken as positive for the concave. concave mirrors के लिए ये पॉजिटिव ही ली जाती है. ये तीनों पॉइंट्स मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिए. अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कहीं पर इमेज हो तो फाइनली ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए. अगर ऑब्जेक्ट कहीं रखा जाए तो फाइनली इमेज कहाँ फॉर्म होनी चाहिए. इसकी फोकल लेंथ कैसे फाइंड आउट की जा सकती है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी राइट यू द फॉर्मूला फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स. बहुत इंपॉर्टेंट बात, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स. मिरर्स के लिए इमेज फॉर्मेशन का एक फॉर्मूला जो मैं अभी आपके सामने लिखूंगा और आने वाले अगले लेक्चर्स में आपके साथ उसे कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी डिस्कस करवाऊंगा. सो स्टूडेंट्स, इस केस में कैसे इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, हम कैसे फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो याद रखिए, ऑब्जेक्ट, इमेज और फोकल लेंथ आर ऑल bonded together by a very simple formula. 1 over f is equals to 1 over p plus 1 over q. So this formula is called as image formula by the mirrors. अब आप इसमें focal length की वैल्यू f की जगह पुट करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू p की जगह और इमेज डिस्टेंस की वैल्यू q की जगह पुट करेंगे. लेकिन याद रहे कि हम वैल्यूज पुट करते हुए हमेशा साइन कन्वेंशंस को फोकस करेंगे. जिसके लिए इमेज की वैल्यू पॉजिटिव पुट करनी है वो हमेशा पॉजिटिव पुट की जाएगी, और जिसके लिए इमेज की वैल्यू नेगेटिव पुट करनी है वो हमेशा नेगेटिव पुट की जाएगी. फोकल लेंथ जिसके लिए पॉजिटिव पुट करनी है हमेशा पॉजिटिव पुट की जाएगी. स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी कहानी थी. माय डियर स्टूडेंट्स, आपने डिटेल में मेरे साथ कॉन्केव मिरर की इमेज फॉर्मेशन को देखा. अब आप जान चुके हैं कि रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है. हमने एक्टिविटी 12.1 को भी पढ़ा और इन तमाम सवालात के जवाबात अब हम जानते हैं जो हमने लेक्चर के स्टार्ट में रेज किए थे. मुझे उम्मीद है ये तमाम पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपके लिए बहुत सिंपल और इजी बनती चली जा रही होगी. अपना बेइंतहा ख्याल रखें. मैं आपसे मिलूंगा आने वाले अगले लेक्चर में. सी यू नेक्स्ट टाइम. खुदा हाफिज.